दोस्तों 13 साल के एक बच्चे ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में सोचना भी अचंभित लगता है। जिसने अपनी सोच और मेहनत से एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बना हुआ है। दोस्तों इनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई भी वर्ड नहीं है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस छोटी सी उम्र के बिजनेसमैन के बारे में जिसे आज दुनिया लिटिल मास्टर स्टार्टअप किंग के नाम से जानती है। 13 साल की इस छोटी सी उम्र में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। दोस्तों ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस छोटे से बिजनेसमैन की कंपनी का टर्नओवर सालाना 500 करोड़ से भी ज़्यादा है और इनके अंडर में करीब 400 लोगों की टीम काम कर रही है। पढ़ाई लिखाई की इस छोटी सी उम्र में भी ये इतने लोगों को रोजगार देकर देश की तरक्की में सहायक हो रहे हैं। दोस्तों इस उम्र में अक्सर जहां बच्चे खेल कूद करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, उस उम्र में ये लिटिल मास्टर एक सफल बिजनेसमैन बन करके देश का एक स्ट्रांग पिलर बनने जा रहा है। आखिर इतना ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है, इसको जानने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं फिर से एक और अमेजिंग स्टोरी, एक ऐसी छोटी उम्र के सफल बिजनेसमैन की कामयाब दास्तान को जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसे भी तरक्की मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 साल के उस छोटे से सफल बिजनेस के बारे में जिसका नाम है तिलक मेहता। तिलक मेहता ने अपनी छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया है जो बड़े से बड़े दिग्गज के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। अपनी कामयाबी से इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि प्रतिभा कभी भी किसी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। दोस्तों आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि इस छोटे से मास्टरमाइंड बिजनेसमैन के अंडर में 500 से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनकी एक्साइटिंग जर्नी के बारे में और जानते हैं कि आखिर इतने बड़े एम्पायर को ये कैसे हैंडल करते हैं, क्या इनका मैनेजमेंट होता है, आखिर ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये मार्केट के इतने कंपटीशन होने के बाद भी इतने कम समय में और इतनी कम कीमत में वो सर्विस दे पाते हैं, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ में। आखिर इनके ऑपरेशन की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा एम्पायर चला पाते हैं। इतनी कम उम्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ आखिर ये इतने बड़े एम्पायर को कैसे हैंडल करते हैं, इनका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, इतने फेलियर होने के बावजूद भी आखिर इस बिजनेस को इन्होंने कैसे सफल किया, उसका क्या सीक्रेट है। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इनके सफल मूल मंत्र के बारे में पता चल सके और साथ ही इनकी कामयाबी के सफर के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं तिलक मेहता के उस कामयाब सफर पर और जानते हैं उनकी कामयाबी के राज को। दोस्तों जिस तिलक मेहता की आज हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने महज 13 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी। तब वे मुंबई की एक स्कूल में 8वीं कक्षा के स्टूडेंट थे। एक बिजनेस की सोच रखने वाला ये बच्चा मुंबई में रहने वाला एक गुजराती परिवार से बिलोंग करता है जिसका नाम है तिलक मेहता। एक दिन इन्होंने एक डब्बे वाले को टिफिन बांटते देखा और इसी तरह के मिलते जुलते बिजनेस के बारे में सोचा और अपने आइडिया के बारे में लोगों से बातचीत की, मगर हमेशा की तरह लोगों ने उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और इस बच्चे की बात को नज़रअंदाज कर दिया। मगर तिलक इसके बाद भी उस काम के पीछे लग जाते हैं और हर उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करते चले जाते हैं और एक दिन उस काम को करने में वे कामयाब हो जाते हैं। एक दिन तिलक अपने पिता से जिद कर बैठे कि हमें भी ऐसा ही कोई बिजनेस करना चाहिए और उसकी वो जिद एक दिन हकीकत में बदलकर एक कामयाबी के रूप में उभर कर लोगों के सामने आती है और वो एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देती है। ये वो तिलक मेहता हैं जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कामयाबी कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। सच्चे दिल से की गई मेहनत और लगन से किया गया हर काम एक न एक दिन कामयाबी जरूर दिलाता है। दोस्तों सोचने वाली बात है कि महज 13 साल का वो लड़का जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, जो महज अभी 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है और अभी से बिजनेस के गुर सीखने लगा है, इन्होंने अभी से ही बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। न सिर्फ देखना बल्कि उसको साकार भी करने लगे, उसे हकीकत में तब्दील करने लगे।
अब बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में कि आखिर ये ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से ये इतना एम्पायर चलाते हैं, इतनी बड़ी टीम को हैंडल करते हैं। दोस्तों, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मार्केट में इतनी कुरियर कंपनियां हैं, इतना कंपटीशन होने के बाद भी आखिर कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस मार्केट को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक अच्छी सोच, नेक इरादा और कड़ी मेहनत से सफल होने का ये सबसे बड़ा उदाहरण साबित हुआ है। दोस्तों, आज तिलक के उस आइडिया की वजह से करीब 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है और इतना ही नहीं, जो सुविधाएं मुंबई वासियों को वो दे रहे हैं वो बहुत ही कम चार्ज और समय पर लोगों को मिल रही है। इससे पहले कुरियर कंपनियां एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में काफ़ी टाइम लेती थी और उसका चार्ज भी ज़्यादा हुआ करता था, जिसे इन्होंने घटाकर उसे कम कर दिया है और सेम डे लोगों को सामान डोर टू डोर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। इससे लोगों को काम काफ़ी आसान हुआ है, लोगों को कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिला है। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में जो बताया है, आज हमें उसे ज़रूर सुनना चाहिए। एक कुरियर कंपनी मुंबई में सेम डे डिलीवरी के लिए 250 से 300 रुपए कॉस्ट करेगी, पर मेरे दिमाग में ये ख्याल था कि हर जन थोड़ी ना इतना अफोर्ड कर सकता है एक डिलीवरी के लिए, और ये चीज़ एक बेसिक नेसेसिटी है सब लोग के लिए। और फिर मेरे को याद है थोड़े दिन बाद मैं स्कूल से आ रहा था, तो मैंने हमारे सोसाइटी मॉडिफाई किया और आज हम लोग मुंबई सिटी में सेम डे डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं 40 रुपए से। वाह! आइडिया आता है वो बहुत अच्छा लगता है, पर वो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग मान नहीं रहे थे कि वो 13 साल के बच्चे के साथ काम करने वाले थे, और किसी ने भी मेरे को सीरियसली नहीं लिया, और वो सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर लोग पहले कन्विंस नहीं हो रहे थे मेरे साथ जुड़ने के लिए, बट फिर फाइनली जब एक राइट कोर टीम मिली, उसके बाद मैं डब्बे वाले को जाके मीटिंग किया और उनको आइडिया शेयर किया कि क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे ये ऐसी कंपनी सेटअप करने के लिए, क्या आप हमारे साथ सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह जुड़ना चाहोगे। तो अगेन उन लोग ने मेरे को 13 साल के लड़के की तरह ट्रीट किया, बट फिर मैंने उनके साथ 15 दिन ट्रैवल किया ट्रेन में, और वो 15 दिन में मैंने हर एक डब्बे वाले के साथ पर्सनली इंटरेक्ट किया और उनको आई मैनेज टू कन्विंस देम। और फाइनली फिर हम लोग ने उनको ट्रेन किया कि टेक्नोलॉजी के साथ काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग ने आज तक कभी टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं किया था। और अगेन उनका माइंडसेट चेंज करना, 128 ईयर्स से वो लोग डब्बा डिलीवर करते आ रहे हैं, सो अभी उनको पूरा नए साइड पे लेके आना वो एक बड़ा टास्क था। तो वो किया हम लोग ने, फाइनली वो हम लोग के साथ जुड़े। उसके बाद हम लोग ने हमारी खुद की फुल टाइम कोर टीम भी सर्विस प्रोवाइडर्स की बनाई, और उसके बाद हम लोग ने 4 महीना ट्रायल रन किया, जिसमें हम लोग को पता चला हम किधर लैग हो रहे हैं और किधर फेलियर रेशियो है। फिर ऐप जो हम लोग ने जो एप्लीकेशन बनाया वो और ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करना बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर्स आते ही रहते थे। सो वो 4 मंथ्स में हम लोग ने ये सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद हम लोग ने 18 जुलाई को लॉन्च किया। ग्रेट। सो अभी जो मुंबई में जो ट्रेडिशनल कुरियर कंपनीज है, अभी अगर आप उनको पार्सल हैंड ओवर करने जाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट नहीं है तो आपको उनके हब तक जाके पार्सल हैंड ओवर करना पड़ता है।
फिर जाके वो नेक्स्ट डे या कभी पहुंचता है। सो इंस्टेड हम लोग ने इतना टाइम बचाने के लिए क्या किया है कि एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है पेपर्स एंड पार्सल्स। सो इससे किसी का भी टाइम और एनर्जी बचाने के लिए आप खाली सिंपली पिकअप एड्रेस डालो। ओला एंड ऊबर जैसे इधर वर्क करता है, बस वैसे ही खाली पिकअप एड्रेस डालो और ड्रॉप एड्रेस डालो। हमारे सर्विस प्रोवाइडर आपके डोर स्टेप पे आएंगे और वो लेके जाएंगे और लाइव ट्रैकिंग के साथ। पार्सल जैसे ही पिकअप होता है वो लाइव ट्रैक होता है डोर स्टेप तक। और अगर उधर जाके कोई नहीं मिला तो हम आपको प्रूफ भेजते हैं बाय ईमेल कि कोई नहीं था फोटो के साथ, और नेक्स्ट दिन हम वापस एक बार अटेम्प्ट करते हैं डिलीवर करने के। रिसीव इट तो हम उनकी डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको ईमेल आ जाता है कि आपका पार्सल डिलीवर हो गया है। हमेशा सुनते आया हूँ टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल और सब, पर आज तक कभी भी मेरे को समझा नहीं था इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो जब मैंने पेपर्स एंड पार्सल्स पे वर्क करना शुरू किया तब मेरे को समझा कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है कि टाइम मैनेज करना। लोग जनरली एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं या एक चीज़ पे लाइक ड्रॉप आउट कर देते हैं, बट मेरे को लाइक सिर्फ एक चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट खुद को नहीं करना, लाइफ में बहुत आगे जाना, तो उसके लिए एजुकेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए ऑल थैंक्स टू माई मॉम। वो होम मेकर है, पर उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। सो उन्होंने मेरे को हमेशा चीज़ें प्रायोरिटाइज करना सिखाया और कब किस पे ज़्यादा ध्यान देना और अभी क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। पर ऐसा भी नहीं कि दूसरी चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। सो हर चीज़ को बैलेंस रखना, जो लोग कहते हैं ना लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, वो मेरे को मेरे मम्मी ने सिखाया है। दोस्तों, यदि आपने गौर किया हो तो तिलक ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मेरी मम्मी हाउस मेकर है, यानी कि वो उनके घर की निर्माता है और उनके घर को बनाने वाली एक देवी है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अक्सर महिलाओं को हाउसवाइफ का नाम देते हैं, हाउस मेकर का नाम बहुत कम लोग देते हैं। दोस्तों, जिस बेटे की माँ के इतने अच्छे संस्कार होंगे वो बेटा एक ना एक दिन इतिहास जरूर रचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, ये कहानी दो पीढ़ियों को एक संदेश देती है कि एक पिता को कैसा होना चाहिए और एक पुत्र को कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अब हम मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, यानी कि इस कहानी के असली जनक से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तिलक मेहता के पिता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम उनसे जानते हैं कि आखिर इसके बारे में उनकी क्या राय है। साथ ही उनके उस संदेश को भी सुनते हैं जो उन्होंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए दिया है, जो उनको एक कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम उनके उन विचारों को। गुजराती में बोलते हैं जो बादाम खा के नहीं सीखता वो ठोकर खा के सीखता है, तो ठोकर खाने दीजिए। इसके बीच में हम कहीं पे भी उनको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। फर्स्ट, वी बिलीव इन रिजल्ट्स नॉट रीजंस। हर एक आदमी, दो टाइप के आदमी होते हैं, एक हर सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम ढूंढ सकता है और दूसरा हर एक सॉल्यूशन से। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक पीपल फाइंडिंग सॉल्यूशन आउट ऑफ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम आउट ऑफ सॉल्यूशन। सो प्लीज़ उनको सिखाइए प्रॉब्लम है और लाइफ में हर मोड पे प्रॉब्लम आना है, उसको लेके रोने से कुछ नहीं होना है, उसका सॉल्यूशन क्या है और वो उसको फाइंड करने दीजिए। अच्छे ट्यूशन टीचर लगा दिया, डेफिनेटली हेल्प हिम उसका IQ लेवल बढ़ाने के लिए, बट उसकी जंग तो उसको ही लड़नी है। सो प्लीज़ वो जो करते हैं अपने आप गिरने दीजिए, अपने आप उठने दीजिए, राइट एजुकेशन दीजिए, राइट सर्कल दीजिए, मैक्सिमम आदमी लोग के साथ मिलने दीजिए, बात करने दीजिए। सामने वाला उसको बेवकूफ़ समझेगा, समझने दीजिए, 10 बार समझेगा, 11वीं बार वो जज करेगा कौन बेवकूफ़ है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि यदि आपके दिल में लगन है और मेहनत करने का आप में जज्बा है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है, चाहे वो किसी भी उम्र में की गई कोशिश क्यों ना हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अचीवमेंट और सक्सेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाया होगा। दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में यदि आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तिलक मेहता के बारे में पता चल सके और उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन सके, खासकर उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं या हार कर अपना रास्ता बदलने की सोचते हैं। आज का ये वीडियो उनके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है।
राजवंश क्रिएशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों, आज के सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।